देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है। हमने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों पर तैयार रहिए। कहीं ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि सभी सीट पर लड़ना पड़ जाए। चिराग पासवान कर रहे हैं कि जेडीयू से अलग होकर लड़े 143 इसी के बीच में सीट चाहिए। अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर के माँ को और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने भद्दी बातें सुनाई, उसी प्रकार से केरल में उनके लोग सुनाए हैं। तो कहने का मतलब इससे पता चल जा रहा है कि वो लोग जनतांत्रिक मुद्दों में विश्वास नहीं करते हैं। वो कुछ गलत ढंग की बात प्रचारित कर करके अपने को स्थापित करना चाहते हैं। देखिए, लगातार खबरें चल रही है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो माथापच्ची जो है वो लगातार जारी है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच जब पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से बात की तो सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो बयान सुनिए। और चिराग पासवान पर भी बरसते हुए नजर आए हैं जीतन राम मांझी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। बात करो ना। आप बिहार में अकेले सब पे भारी है। सर, बिहार में चुनाव होना है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात बन रही है एनडीए का? देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई झमेला नहीं है। जो हेड क्वार्टर से लोगों को आदेश मिलेगा वो मान्य होगा। और वो हम समझते हैं राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसके बाद में ये बातें होगी। आपने कल दिल्ली में शायद आपने कहा भाषण में कि हमको जरूरत पड़ेगी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो आपने ये बात आपने कहा था? देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है। हमने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों पर तैयार रहिए। कहीं ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि सभी सीट पर लड़ना पड़ जाए, और स्वाभाविक भी है जब हम एनडीए को मदद करेंगे तो सभी सीट पर लड़ना होगा। क्योंकि हेलीकॉप्टर से यात्राएं करते हैं हम लोग। तो लास्ट मैंने 20 में 62 चुनाव मीटिंग किया था। तो 62 चुनाव मीटिंग क्या अपने क्षेत्र में किया था, सब जगह किया था। उसी प्रकार से सबको कहा कि सब जगह हम लड़ना होगा, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। सर, एक सवाल है, चिराग पासवान कर रहे हैं कि जेडीयू से अलग होकर लड़े 143 इसी के बीच में सीट चाहिए। अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो। हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करें। अच्छा, केरल कांग्रेस ने जो बयान दिया है बीडी और बिहार को लेकर, आप कैसे देख रहे हैं? वो बहुत अपमानजनक बात किया है, और कांग्रेस वालों को तो लग रहा है कि उनके ज़मीन जो पैर का है सब निकल जा रही है। तो वैसी परिस्थिति में प्रलाप कर रहे हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के माँ को और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने भद्दी बातें सुनाई, उसी प्रकार से केरल में उनके लोग सुनाए हैं। तो कहने का मतलब इससे पता चल जा रहा है कि वो लोग जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं। वो कुछ गलत ढंग की बात प्रचारित कर करके अपने को स्थापित करना चाहते हैं। यही साबित होता है। और जो केरल में जो बात हुई है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। जीएसटी में बड़े बदलाव हुए हैं, गरीबों के लिए एनडीए नेताओं कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक फैसला है। आज हम 46 वर्ष से राजनीति में हैं। इतना बड़ा सौगात गरीबों के लिए कभी नहीं दी गई थी। और ख़ास करके जब दिवाली और दशहरा मनाने जा रहे हैं हम लोग, उस समय आपने देखा है कि जो 28% का स्लेब था और 12% का स्लेब था, उसको कर दिया गया है 18 और 5। और उसमें भी दर्जनों ऐसे जिनिस हैं जिन पर 1 पैसा का भी जीएसटी नहीं लग रहा है, जीएसटी। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए मरेंगे, गरीबों के लिए बात करते हैं। वैसी परिस्थिति में जो भी संभव था उन्होंने किया है। इससे एक तो हमारा जितना महंगाई है, महंगाई का मुद्दा लोग बनाते थे, वो मुद्दा साफ होता है। और दूसरे तरफ दूसरे देश जो गिदड़ भभकी दे करके हम पर
दबाव डालना चाहते हैं उनको भी इससे जवाब मिल जाएगा। तो आपने सुना कि सीट शेयरिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, और चिराग पासवान पर जीतन राम मांझी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कह लीजिए कि उनके चाल और चरित्र पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि किस तरह का चाल और चरित्र चिराग पासवान का 2020 के चुनाव के दौरान था वो सब ने देखा है, लेकिन अभी इस बात की ज़रूरत है कि एनडीए जो है वो इंटैक्ट रहे। और जहां तक इस बात का सवाल है कि हमने कहा था कि सभी सीटों पर जो है वो लड़ने की भी नौबत आ सकती है, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए कहा था, और ऐसा लाजमी भी है कि हम लोग प्रचार तो सभी सीटों पर करेंगे ही, क्योंकि अपना तो प्रचार करेंगे ही, एनडीए के साथियों का भी प्रचार करेंगे। वहीं जो कांग्रेस के तरफ से पोस्ट आया था 20 से बीडी और 20 से बिहारी, उसको लेकर भी क्या कुछ जीतन राम मांझी ने कहा, आप सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।